छात्रों का स्वागत है। आज के इस क्लास में हम सभी लोग क्लास 11th का आरोह काव्यखंड घर की याद का अध्ययन करेंगे। तो चलिए इस पाठ को पढ़ते हैं और इसके अर्थ को समझते हैं। तो सबसे पहले आपको ये पता होगा कि ये पाठ भवानी प्रसाद मिश्र जी द्वारा रचित है। भवानी प्रसाद मिश्र जी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे और स्वतंत्रता संग्राम में भाग इन्होंने लिया था, जिसके कारण अंग्रेज़ों ने इनको जेल में डाल दिया था। जेल में रहकर इन्हें घर की याद सताती है और उस याद को इन्होंने पंक्तिबद्ध यहाँ पर कर दिया है, उसी का अध्ययन करेंगे। तो इन पंक्तियों का अध्ययन करने से पहले इस पूरे पाठ का एक सारांश समझते हैं। घर की याद कविता में घर के मर्म का उद्घाटन किया गया है। कवि के जेल प्रवास के दौरान जो घर से विस्थापन की पीड़ा सताती है, उसी को यहाँ पर कवि ने वर्णन किया है। कवि के इस मृत संसार में उसके परिजन एक एक करके शामिल हो रहे हैं इस पूरी कविता में, जो आप देखेंगे। और बड़ा ही मार्मिक अभिव्यक्ति यहाँ पर कवि ने किया है। तो इस कविता को पढ़ते हैं और इसके अर्थ को समझते हैं। आज पानी घिर रहा है, बहुत पानी घिर रहा है, रात भर गिरता रहा है, प्राण मन घिरता रहा है। बहुत पानी गिर रहा है, घर नज़र में तिर रहा है। घर की मुझसे दूर है जो, घर खुशी का पूर है जो। घर की घर में चार भाई, मायके में बहन आई। बहन आई बाप के घर, हाय रे परिताप के घर। घर की घर से सब जुड़े हैं, सबके कितने कब जुड़े हैं। चार भाई चार बहनें, भुजा भाई प्यार बहनें। और माँ बिन पढ़ी मेरी, दुख में वह गढ़ी मेरी। माँ की जिसकी गोद में सिर रख लिया तो दुख नहीं फिर। माँ की जिसकी स्नेह धारा का यहाँ तक भी पसारा। और लिखना नहीं आता जो कि उसका पत्र पाता। पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा। जो अभी भी दौड़ जाए, जो अभी भी खिलखिलाए। मौत के आगे न हिचके, शेर के आगे न बिचके। बोल में बादल गरजता, काम में झंझा लरजता। तो अब इस पंक्तियों के अर्थ को समझते हैं। कवि जो है जेल प्रवास कर रहा है और जेल प्रवास के दौरान उसको घर की याद आती है। सावन का महीना है और घर की याद जब आती है तो उस समय घनघोर बारिश हो रही थी। तो कवि कह रहा है कि आज मेरे मन की जो स्मृतियां हैं वो तरोताज़ा हो रही हैं। आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है। कवि कह रहा है कि आज लगातार पानी गिर रहा है और इस पानी के गिरने से रात भर गिरता रहा है, प्राण मन घिरता रहा है। इस रात भर पानी के गिरने से जो मेरा प्राण मन है, जो मेरा मन है, वो मन घर की यादों में विचरण कर रहा है। बहुत पानी गिर रहा है, घर नज़र में तिर रहा है। आज इस बेला में, इस समय मेरे नज़रों के सामने मेरे घर की यादें स्पष्ट रूप से झलक रही है। घर की मुझसे दूर है जो, घर खुशी का पूर है जो। आज मैं घर से दूर हूँ, लेकिन ये घर नहीं होता है, बल्कि खुशी से परिपूर्ण, खुशियाँ देने वाला एक संसार होता है। घर की घर में चार भाई, मायके में बहन आई। आज उस घर में जो चार भाई हैं हमारे, उन चारों भाइयों के लिए बहन अपने माँ के घर आई होगी।
बहन आई बाप के घर, हाय रे परिताप के घर। आज बहन अपने पिता के घर आई हुई है, लेकिन हाय रे परिताप के घर। परिताप का अर्थ होता है अत्यधिक दुख, लेकिन बहुत बड़ा दुख होगा उसको, क्योंकि उसका एक भाई आज वहाँ पर नहीं है। घर की घर में सब जुड़े हैं, घर की कितने कब जुड़े हैं, 4 भाई 4 बहनें, भुजा भाई प्यार बहनें। आज ऐसा सुखद संयोग होगा कि सभी लोग एक स्थान पर मिले होंगे। उन चारों भाइयों के लिए बहनें सभी आई होंगी और माँ बिन पढ़ी मेरी, दुख में वह गढ़ी मेरी। वो माँ जो मेरी है पढ़ी लिखी नहीं है, उसको अत्यंत ही दुख होगा मेरे ना रहने पर। और आज उसको जो दुख होगा उसके कारण मुझे भी अत्यंत ही कष्ट का सामना, मानसिक कष्ट का सामना करना पड़ रहा है। माँ की जिसकी गोद में सिर रख लिया तो दुख नहीं फिर। उस माँ की गोद में अगर सिर रख लिया जाए तो सारे दुख जो होते हैं पल भर में दूर हो जाते हैं। आज वो माँ मेरे लिए कितनी दुखी होगी। माँ की जिसकी स्नेह धारा का यहाँ तक भी पसारा, माँ की जो स्नेह धारा है, जो प्रेम की धारा है, ममतत्व का प्रेम, जो माता की प्रेम की धारा बहती है, वो यहाँ तक बहकर आ गई है। उसे लिखना नहीं आता जो कि उसका पत्र पाता। आज बड़ा ही दुख है कि मेरी माता पढ़ी लिखी नहीं है। अगर वो पढ़ी होती तो शायद वो मुझे, मेरा हाल जानने के लिए वो मुझे पत्र लिखती। पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा। अब कभी यहाँ पर अपने पिताजी का जिक्र करते हुए कह रहा है कि मेरे पिताजी आज भी उनको बुढ़ापा का अनुभव नहीं होता है। एक क्षण के लिए भी वो बुढ़ापा का अनुभव नहीं करते हैं, जो कि अभी दौड़ जाए, जो कि अभी खिलखिलाए, जो कि आज भी उनके अंदर वही स्फूर्ति है, वही उत्तेजना है, वही तेज है, और आज भी वो हमेशा प्रसन्न रहते हैं। मौत के आगे न हिचके, शेर के आगे न बिचके, बोल में बादल गरजता, काम में झंझा लरजता। मौत से उनको कभी डर नहीं लगता है। वो अत्यंत ही बहादुर हैं, और जब भी बोलते हैं मानो ऐसा लगता है जैसे बादल की गर्जना हो रही है। अर्थात कहने का आशय है कवि के कि वो आज भी उनको एक क्षण के लिए बुढ़ापा का अनुभव उनको नहीं होता है। काम में झंझा लरजता, सभी जो कार्य हैं उनके आगे लज्जित हो जाते हैं। कहने का आशय है वो एक भी कार्य को अपने से ज़्यादा नहीं समझते हैं, अर्थात सभी कार्यों को करते हैं। आज गीता पाठ करके, दंड 260 करके, खूब मुदगर हिला लेकर, मूठ उनके मिला लेकर, जबकि नीचे आए होंगे नैन जल से छाए होंगे, हाय पानी गिर रहा है, घर नज़र में तिर रहा है। आज मेरे पिताजी का दिनचर्या जो है उसी प्रकार से वो अपनी दिनचर्या के हिसाब से कार्य करते होंगे, और गीता पाठ करके आए होंगे, और सुबह के समय वो जो कसरत करते हैं, सुबह के समय जो स्वस्थ रहने के लिए कसरत करते हैं, आज उन्होंने सब कुछ किया होगा। लेकिन जब वो नीचे अर्थात घर के नीचे आए होंगे तो उनका नेत्र आंसुओं से भर गया होगा। हाय पानी गिर रहा है, घर नज़र में तिर रहा है। आज बहुत पानी गिर रहा है और मेरी नज़रों के सामने घर की यादें दिखाई दे रही हैं। 4 भाई 4 बहनें, भुजा भाई प्यार बहनें, खेलते या खड़े होंगे, नज़र उनके पड़े होंगे। पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, रो पड़े होंगे बराबर पांचवें का नाम लेकर। अब यहाँ कवि कह रहा है कि आज उन 4 भाइयों के लिए 4 बहनें आई होंगी, और आज जब उनके नज़रों के सामने उन 4 भाई और 4 बहनों
की नज़र पड़ी होगी तो वो अत्यंत ही कष्टित होंगे। क्यों? क्योंकि उनके सामने उनका पांचवा बेटा नहीं होगा। पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, मेरे पिताजी जिनको बुढ़ापा तक लज्जित नहीं कर पाया है, अर्थात जिनको बुढ़ापे का आज भी अनुभव नहीं होगा, एक भी क्षण के लिए वो कभी कष्टित नहीं होंगे, लेकिन आज रो पड़े होंगे बराबर पांचवें का नाम लेकर। लेकिन आज मुझे लगता है कि वो अपने पांचवें बेटे को अपने सामने ना पाकर उनके आंखों से अश्रु की धारा बह गई होगी। आगे फिर कवि कह रहा है, पांचवा मैं हूँ अभागा, जिसे सोने पे सुहागा, पिताजी कहते रहे हैं प्यार में बहते रहे हैं। आज वो पांचवा कोई और नहीं, कवि कह रहा है वो पांचवा मैं ही हूँ। आज पिताजी मेरा नाम लेकर प्यार के साथ उनके नेत्रों से आंसुओं की धारा बह गई होगी। आज उनके स्वर्ण बेटे लगे होंगे उन्हें हेटे, क्योंकि मैं उन पर सुहागा बधा बैठा हूँ अभागा। आज उनके जो सोने के समान, स्वर्ण माने होता सोना, सोने के समान उनके जो बेटे हैं उनके सामने आ गए होंगे और उनको धीरज धारण करा रहे होंगे और कहते होंगे उन पर सुहागा बैठा हूँ अभागा। लेकिन आज मैं अत्यंत ही अभागा हूँ जो अपने पिताजी के सामने नहीं हूँ। और माँ ने कहा होगा दुख की कितना बहा होगा, आँख में किस लिए पानी, वहाँ अच्छा है भवानी। और फिर मेरी माँ ने कहा होगा कि मेरे बेटे को कितना दुख झेलना पड़ा होगा और अब उनके आँखों में भी आँखों से आंसू बह गए होंगे और फिर वो मेरा नाम लेकर कहती होंगी कि जो भी भवानी करेंगी वो अच्छा करेंगी। वह तुम्हारा मन समझकर और अपनापन समझकर गया हो सो ठीक है, या तुम्हारी लीक है। और फिर वो मेरे पिताजी को समझाते होंगे कि वो जो भी कुछ उसने किया है वो तुम्हारा ही आदर्श है, तुम्हारे ही लीक पर वो चल रहा है। पाँव जो पीछे हटाता कोख को मेरी लजाता, इस तरह होंगे न कच्चे रो पड़े होंगे बच्चे। और फिर मेरी माता मेरे पिताजी को समझाते हुए कहती होगी कि आज अगर वो स्वतंत्रता संग्राम में अपने पाँव को पीछे हटा लेता तो शायद मेरे कोख को भी लज्जा होती। आज मेरा बेटा स्वतंत्रता के लिए जेल में गया है, इससे मुझे गर्व है। फिर देखिए आगे कवि कह रहा है कि पिताजी ने कहा होगा हाय कितना सहा होगा, कहाँ मैं रोता कहाँ हूँ, धीर मैं खोता कहाँ हूँ। फिर मेरे पिताजी ने कहा होगा कि नहीं, मेरा पुत्र बहुत ही यातनाएं सह रहा होगा, लेकिन मैं अपने पुत्र के लिए रो नहीं रहा हूँ, मैं धीरज नहीं खो रहा हूँ, क्योंकि मेरा पुत्र स्वतंत्रता संग्राम के लिए जेल में गया हुआ है। हे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो ओ न बरसे, पाँचवें के ओ न तरसे। फिर कवि कह रहा है कि सावन से संदेश दे रहा है कि हे सावन, हे हरे सजीले सावन, तुम आज जितना इच्छा हो उतना बरस लो, लेकिन मेरी एक ही अभिलाषा, मेरी एक ही इच्छा है कि वो अपने पाँचवें बेटे के लिए कभी तरसे ना। और क्या कहना सावन, कहना मैं मज़े में हूँ सही है, घर नहीं हूँ बस यही है। फिर कहना कि मैं यहाँ पर मस्त में हूँ, बहुत ही मज़े में हूँ, और बस यही है कि मैं घर पर नहीं हूँ, किंतु यह बस बड़ा बस है, इसी बस में सब बिरस है। किंतु उनसे यह न कहना और उन्हें देते धीर रहना, उन्हें कहना लिख रहा हूँ, उन्हें कहना पढ़ रहा हूँ। हे सावन, तुम मेरे घर पर जाकर मेरे परिजनों से ये कहना कि मैं अपने धीरज को खोने वाला नहीं हूँ, बस ये कहना कि मैं दिन रात लिखता और पढ़ता रहता हूँ, मुझे किसी भी बात का कष्ट नहीं है। और कहना काम करता हूँ कि कहना, नाम करता हूँ कि कहना, चाहते हैं लोग कहना, मत करो कुछ शोक कहना। और फिर कहना कि मैं दिन रात कार्य करता रहता हूँ, काम करता रहता हूँ, और अपना और अपने परिजनों का मैं नाम कर रहा हूँ, चाहते हैं लोग कहना, मत करो कुछ शोक कहना। और कहना हे सावन, तुम कहना मेरे परिजनों से कि तुम अपने पाँचवें बेटे के लिए थोड़ा सा भी शोक मत करो। और कहना मस्त हूँ मैं कातने में व्यस्त हूँ, वजन 70 ढेर मेरा और भोजन शेर मेरा। और फिर कहना कि मैं अत्यंत ही मस्त हूँ, अर्थात मैं प्रसन्न हूँ और कातने में व्यस्त हूँ, और कहना कि मैं
अत्यंत ही खुश और प्रसन्न हूँ। दिन रात मेहनत करता हूँ। आज मेरा वज़न भी 70 ढेर हो गया है, 70 शेर हो गया है और मैं डटकर भोजन भी करता हूँ, कूदता हूँ, खेलता हूँ, दुख डटकर ठेलता हूँ और कहना मस्त हूँ और न कहना अस्त हूँ। और फिर ये भी कहना सावन कि मैं अत्यंत ही प्रसन्न होकर अपना जीवन यापन कर रहा हूँ और मैं जितने भी दुख आ रहे हैं, जितने भी कष्ट आ रहे हैं मेरे जीवन में, मैं उनको, उस बाधाओं को तोड़ता आगे बढ़ रहा हूँ और कहना मस्त हूँ और कहना कि मैं अत्यंत ही मस्त हूँ और मैं कभी अस्त होने वाला चिंगारी नहीं हूँ। हाय रे ऐसे न कहना, हाय रे वैसा न कहना, कहना देना जागता हूँ, आदमी से भागता हूँ। हे सावन तुम मेरे कष्टों को मेरे परिजनों से मत कहना। कुछ ऐसी बातें मत कह देना कि जिससे मेरे परिजनों को कष्ट हो। कह न देना मौन हूँ, खुद न समझूँ कौन हूँ मैं, देखना कुछ बक न देना और उनको कोई शक न देना। फिर कभी कह रहा है सावन को संबोधित करते हुए, कह रहा कि हे सावन तुम कुछ ऐसा मत कह देना जिससे उनको कोई शक हो, अर्थात मेरे कष्ट के विषय में थोड़ा सा भी उनको कोई भी शंका या संदेह नहीं देना। हे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो ओ न बरसे, पाँच हुए को ओ न तरसे। फिर अंत में कवि कह रहा है कि हे सावन तुम मेरे परिजनों से बस यही कहना कि तुम्हारा ये पांचवा बेटा अत्यंत ही प्रसन्न है, खुश है और तुम्हारी लीक पर अर्थात तुम्हारी परंपरा पर चल रहा है और तुम्हारा नाम रोशन कर रहा है। तुम बरस लो हे सावन, तुम्हारी जितनी भी इच्छा अभिलाषा हो तुम आज उतना बरस लो, लेकिन मेरी एक ही इच्छा अभिलाषा है कि वो मेरे परिजन अपने पांचवें बेटे के लिए कभी तरसे ना। तो ये पाठ का अर्थ हो गया है। अगले पाठ में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।